ये तो हो गया था, क्या दिया उसके बाद? वर्षा भुश्च के बाद वर्षा भू तो हो गया पूरा कि नहीं हुआ था? द्रीन कर पुनः पूर्व से एण वक्तव्य नहीं आया, इसी में आया। द्रीन कर पुनः, दीन कर पुनर्पूर्वक भू को यण आदेश कहना चाहिए। त्रिन कर पुनः भुवः यण वक्तव्य, वो यण वक्तव्य। द्रिन कर पुनर्पूर्वक भू को यण आदेश कहना चाहिए। द्रिन कर पुनर्पूर्वक भू को यण आदेश कहना चाहिए। द्रिन कर पुनर पूर्वक भू को यण आदेश कहना चाहिए। द्रिन कर पुनर्पूर्वक भू को यण आदेश कहना चाहिए। इसका मतलब नभो सुधियो भू का निषेध कर रहा था ना, तो इसने कहा कि यदि दृन पूर्व में हो, कर पूर्व में हो और पुनर्पूर्व में हो तो वहां यण कहना चाहिए, यण आदेश कहना चाहिए, वहां यण हो जाएगा। ठीक है, दृन पूर्व में हो, कर पूर्व में हो और पुनर्पूर्व में हो तो ऐसा जो भू है उसको यण आदेश कहना चाहिए। तो भू को यण होगा तो भू को तो होता नहीं, भू में जो उकार है उसको यण होगा, है ना। द्रेन कर पुनर्पूर्वक भू को यण आदेश कहना चाहिए, ऐसा बात्यकार कर है। द्रेन कर पुनर्पूर्वक भू को यण आदेश कहना चाहिए। अब ये भी है, आजादी में करना है, अलादी हो तो नहीं करना है। ठीक है, आपको पता ही है ऊ को क्या होता है, वो होता है दिल। दृन पूर्वक हो, कर पूर्वक हो और पुनर्पूर्वक हो। करभू माने तो जानते हो नाखून, दृन भी कोई जड़ी बूटी है। करभू माने नाखून, पुनः जो होता है पुनः 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 भवती पुनर्भू, है ना, जो बार बार होता है, एक बार काट दो फिर निकल आता है ना, एक बार काट देते हो फिर वहीं से फिर उग जाता और अच्छे से निकल आता है। करभू जो कर में होते, कर हाथ, इसमें जो हो तो नाखून। करभू दृन भू माने कोई औषधि विशेष है। तो आपको पता हो गया, यहाँ तो कुछ नहीं है, वार्तिक के द्वारा आजादी हो तो यण कर देना है, हलादी हो तो कुछ भी नहीं करना। आजादी में यण करना, ऊ को हटा करके ऊ की जगह पर वह बैठा दो, वह रहता हल, उस वह हल जो है उसको आगे वाले अच में मिला दोगे, विभक्ति का जो अच है उसमें जोड़ दोगे तो रूप बन जाएगा। नहीं बनेगा? हाँ, कोई बोल नहीं रहा, बन जाएगा भी नहीं बोल रहा, नहीं बनेगा। भू की जगह पर भू में जो उकार है उसको हटाओ, उसकी जगह पर वह प्रयोग करो, वह हल रहता है ना। जैसे दृन भू है, उसके आगे औ ले आओ, जस ले आओ, अम ले आओ, सस इत्यादि जो भी आजादी विभक्ति है वो ले आओ, तो क्या शब्द बनेगा? दृन भ। यण करने पर दृन भ बनेगा, दृन भ बनेगा कि नहीं? तो उसको व को औ में मिलाओ, क्या बन गया? अस में मिलाओगे क्या बनेगा? अम में मिलाओगे क्या बनेगा? औट के औ में मिलाओगे, सस के अस में मिलाओगे, आ में मिलाओगे, ए में मिलाओगे, अस में मिलाओगे, अस में मिलाओगे, ओस में मिलाओगे, आम में मिलाओगे, ई में मिलाओगे, ओस में मिलाओगे, तो बन तो गया। आगे कुछ नहीं, हलादी में कुछ नहीं करना है। ठीक, चलो आगे। हाँ, क्या है अब? क्या शब्द आया?
धाता, अच्छा अच्छा ठीक है। अब धाता, धाता धातारौ धातारः बनाया कि धाता धातरौ धातारः बनाया? धातारौ बनाया, समझ गए? धाता धातारौ, तो इसके लिए विशेष जानना पड़ेगा आप लोग। माता मातरौ मातरः होता है कि माता मातारौ मातारः होता है? हाँ? माता मातरौ मातरः होता है, दोनों में अंतर है। माता मातरौ मातरः क्या बनता है? धाता धातरौ धातरः। इसका मतलब मातृ और धातृ शब्द में अंतर है कि नहीं? अब ये अंतर आपको समझना है। मातृ और धातृ शब्द में अंतर क्या है ये समझना है। क्या समझना है? मातृ और धातृ शब्द में आओ, मातृ और धातृ शब्द में क्या अंतर है इसको समझना है। समझ गए? अंतर समझना है। देखने में तो इधर आ गया, इधर अपनी टोली में आओ। हाँ आगे बैठो चाहे पीछे। क्या है, दोनों में अंतर ठीक से समझो। कहाँ आपको दीर्घ करना है कहाँ नहीं। सु में तो अंतर पता नहीं चलेगा, क्योंकि यदि त्रिन प्रत्यांत नहीं है तो हम नान्त रहेगा तो सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धों से दीर्घ कर देते हैं, है ना। और त्रिन प्रत्यांत है तो हम क्या करते हैं? अब त्रिन त्रिस्वस्त्री नप्त्री नेष्टि त्वष्टि क्षेत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम से दीर्घ कर देते हैं। तो यहाँ तो अंतर आपको नहीं पता चलेगा, औजसादि में पता चलेगा। समझ गए? अब देखो, आपके त्रिन और त्रिच प्रत्यय दो तरह के, पहले ठीक से ध्यान देके सुनो। त्रिन और त्रिच प्रत्यांत शब्दों की उपधा को दीर्घ करता है ना, कौन? अब त्रिन, त्रिन त्रिच ले रहा है ना, त्रिन और त्रिच ले रहा है। और त्रिन त्रिच जो प्रत्यय होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं उणादि, एक होते हैं उणादि भिन्न। समझ गए? क्या होते हैं? उणादि के त्रिन त्रिच होते हैं और एक होते हैं उणादि से भिन्न। समझ गए? एक होते क्या? उणादि वाले होते हैं, एक होते हैं उणादि से भिन्न। दो प्रकार के, ठीक है। एक क्या होते हैं? उणादि वाले त्रिन त्रिच होते हैं, एक होते हैं उणादि से भिन्न वाले, जो उणादि नहीं है, उणादि वाले त्रिन त्रिच, और एक होंगे उणादि से भिन्न त्रिन त्रिच। इतनी बात समझ में आई? उणादि दो प्रकार के क्या है बोलो? कौन कौन? उणादि और उणादि भिन्न। एक है उणादि, उणादि के त्रिन अथवा उणादि से भिन्न त्रिन। त्रिन करोगे तो त्रिच करोगे, बचेगा क्या? त्रि। त्रिन त्रिच जो भी करो बचेगा क्या? त्रि। ठीक है। एक होते हैं उणादि के, एक होते हैं उणादि से भिन्न। दो बात तो समझ में आ गई ना, उणादि और उणादि भिन्न। उणादि और उणादि भिन्न दो प्रकार के होते हैं। अब ये समझना है, जो उणादि के त्रिन त्रिच होंगे, उणादि के जो त्रिन त्रिच प्रत्यांत होंगे, उनकी उपधा का दीर्घ अप त्रिन त्रिच स्वश्री नप्त्री निष्टि ये नहीं करेगा। जो उणादि से भिन्न त्रिन त्रिच प्रत्यांत होंगे तो अप त्रिन त्रिच दीर्घ करेगा। ठीक है क्या? त्रिन त्रिच जो दिया है, त्रिन त्रिच माने त्रिन माने त्रिन प्रत्यांत, त्रिच माने त्रिच प्रत्यांत की जो उपधा उसको दीर्घ करना है। समझ गए? तो त्रिन त्रिच की उपधा मतलब कौन से त्रिन त्रिच? कहेंगे उणादि से भिन्न त्रिन त्रिच। कौन से? उणादि से भिन्न जो त्रिन त्रिच है उनकी उपधा को यह दीर्घ करेगा। समझ गए? त्रिन त्रिच का मतलब क्या है? त्रिन प्रत्यांत की जो उपधा, त्रिच प्रत्यांत की जो उपधा, उसको क्या करता है अब त्रिन त्रिच
दीर्घ करता है। किनकी दीर्घ करता है? त्रिन प्रत्यांत की उपधा। त्रिन माने प्रत्यय है। कौन से प्रत्यय? उणादि से भिन्न। उणादि से भिन्न जो त्रिन, उणादि से भिन्न जो त्रिच, उसकी जो उपधा उसको क्या करता है? दीर्घ करता है। यदि उणादि के त्रिन त्रिच प्रत्यांत हो तो उसकी उपधा को दीर्घ करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आई? उणादि जो त्रिन त्रिच प्रत्यय है उसकी उपधा को होगा तो दीर्घ करेगा या नहीं? नहीं करेगा। तो उणादि भिन्न यदि त्रिन त्रिच प्रत्यांत की उपधा हो तो दीर्घ करेगा कि नहीं? करेगा। ठीक है, यही समझना। उणादि वाले त्रिन त्रिच आपको पहले पहचानना है। भाई उणादि वाला त्रिन है या उणादि वाला नहीं है। उणादि वाला त्रिच है या उणादि वाला त्रिच नहीं। रामो तुम लास्ट में आते हो, थोड़ा उसको करके आओ। जाओ, बाहर वाला अंदर वाला भी करो, बाहर वाला भी। हाँ, उणादि बंदा ही मत करना, फिर उठ के जाना। उणादि वाला त्रिन और उणादि वाला त्रिच प्रत्यांत रहेगा तो उसकी उपधा को दीर्घ करोगे या नहीं? नहीं करेंगे। उणादि भिन्न यदि त्रिन त्रिच प्रत्यांत होगा उसकी उपधा को दीर्घ करोगे या नहीं? करेंगे। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या पहचानना पड़ेगा? ये उणादि का है या नहीं है। ये दोनों उणादि के हैं या नहीं है, ये पहचानना पड़ेगा ना। तो अब देखो, आपके दोनों उणादि हो चाहे उणादि भिन्न हो, दोनों किससे होते हैं? धातु से। उणादि के हो तो भी धातु से होते हैं, उणादि भिन्न हो तो भी धातु से होते हैं। ठीक है, देखो उणादि का है या उणादि का नहीं है। तो देखो आपको समझना है, उणादि का केवल उणादि आपको आसान है तरीका समझने का। आगे दिया है कौन? त्रिन त्रिच के बाद क्या शब्द दिया है? स्वश्री, नप्त्री, नेष्टि, तोष्टि, क्षेत्री, होत्री, प्रसाद। ये क्या है? उणादि त्रिन त्रिच प्रत्यांत है। यहाँ जितने दिए हैं उणादि त्रिन त्रिच प्रत्यांत, केवल इन्हीं की उपधा को दीर्घ करना है। इनके अलावा उणादि निष्पन्न त्रिन त्रिच प्रत्यांत होंगे तो उनकी उपधा को दीर्घ नहीं करना है। तो देखो मातृ जो शब्द है, यदि मातृ शब्द दो प्रकार, दो अर्थ वाले मातृ शब्द है। एक मातृ शब्द का अर्थ होता है माता, जन्म देने वाली जो माता है। एक मातृ का अर्थ होता है नापने वाला, परिमाण करने वाला। माता माने जो दुकान में बैठ करके चीनी तौलता है, जब सामान तौलता हो, क्या माता है, तो नापने वाला। एक मातृ का अर्थ होता है नापने वाला, एक मातृ का अर्थ होता है जननी। ठीक है, जननी अर्थ होता है। जो जननी अर्थ वाला जो मातृ है ये क्या है? उणादि निष्पन्न है। क्या है? उणादि निष्पन्न है। वो नापने वाली थोड़ो है वो। यदि त्रिच करोगे कर्ता में होता तो नापने वाली अर्थ होगा, माता थोड़ो। माता माने जननी, नापने वाली कुछ मतलब नहीं, माता बस जननी। यदि वो कृत वाला करोगे तो क्या होगा? उसका नापने वाला, कर्ता में होता है वाला कुछ अर्थ आएगा। तो इसी से पता चल जाता है जो मातृ जननी वाचक जो मातृ शब्द है ये क्या है? उणादि वाला त्रिन त्रिच प्रत्यांत है। ये उणादि भिन्न नहीं है। समझ गए? और वही मातृ यदि हम नापने वाले अर्थ में प्रयोग करेंगे तब क्या होगा? तब उणादि वाला नहीं है। जननी का वाचक जो मातृ शब्द उणादि निष्पन्न है तो उसकी उपधा को दीर्घ करेगा? नहीं करेगा। उणादि निष्पन्न वाले शब्द कितने को करेगा? वही दिया है, स्वश्री, नप्त्री, नेष्टि, तोष्टि, क्षेत्री, पुत्री, प्रशास्त्री। ये क्या है? ये उणादि निष्पन्न है, त्रिन त्रिच प्रत्यांत है। यदि त्रिन त्रिच प्रत्यांत से सारे उणादि वाले को लिया गया होता तो फिर स्वश्री, नप्त्री, नेष्टि, तोष्टि, क्षेत्री, पुत्री, ये पढ़ने की क्या जरूरत थी? ये भी तो त्रिन त्रिच प्रत्यांत है, तो ये भी त्रिन त्रिच प्रत्यांत से लिए जाते तो फिर यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। केवल कितना सूत्र करते? अब त्रिन त्रिच, बस काम चल जाता।
तो त्रिन त्रिच से हम दोनों प्रकार के त्रिन त्रिच ले लेते, तो स्वस्त्री नष्टि ये सब भी आ जाते, तो इनकी उपधा को भी दीर्घ होता। तो फिर ये शब्द यहाँ क्यों पढ़ा? तो ये शब्द पढ़े हैं इसीलिए हमको समझ में आता है कि उणादि वाले यदि त्रिन त्रिच प्रत्यांत शब्द की उपधा को दीर्घ करना है तो केवल यहाँ जो दिए गए उनकी उपधा को करना है, और उणादि भिन्न वाले सारे की करनी है। ठीक है, देखो अब आपको और समझ में आया, तो कोई समझ में अभी भी नहीं आया, तो पता चल गया है ना? नहीं आया? अब देखो उणादि ऋण और तेज है ना, और उणादि भिन्न है, भिन्न का है, ठीक है, ऋण, ठीक है, उणादि है और उणादि भिन्न है, उणादि और उणादि भिन्न है, एक उणादि के त्रिंत्रिच है और एक उणादि भिन्न त्रिंत्रिच है। अब उणादि निष्पन्न जो त्रिंत्रिच है उनमें केवल कितने शब्दों की उपधा को दीर्घ करना है उसको वही सूत्र में दे दिया। जो सूत्र में दिए गए हैं, जो सूत्र में दिए गए हैं उनकी करनी है। क्या करनी है? जो सूत्र में दिए गए हैं उन्हीं की ही करनी है। कौन किसकी करनी है? उणादि निष्पन्न कौन से शब्दों की उपधा की दीर्घ करनी है? स्वस्त्री नप्त्री नेष्टि तुष्टि क्षेत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री, बस इनका ही करना है, इनकी उपधा का ही दीर्घ करना है। उणादि निष्पन्न वाले जो त्रिंत्रिच प्रत्यांत शब्द है उनकी उपधा का दीर्घ करे तो किसकी करनी है? सूत्र में जो दिए गए स्वश्री नप्त्री नेष्टि तुष्टि क्षेत्री होत्री पुत्री प्रशास्त्री इनकी करनी है। समझ गए? जो उणादि भिन्न है सारे की उपधा की दीर्घ करनी है। उणादि भिन्न जो त्रिंत्रिच प्रत्यांत होंगे उनकी उपधा की दीर्घ आपको हर जगह करनी है, लेकिन उणादि निष्पन्न उणादि त्रिंत्रिच प्रत्यांत की उपधा को यदि दीर्घ करना तो किनकी करनी है? केवल जो दिया है सूत्र में स्वश्री नप्त्री नेष्टि तुष्टि क्षेत्री होत्री प्रशास्त्री इनकी उपधा को ही दीर्घ। समझ में आई बात? और उणादि भिन्न हो तो कोई भी आपको त्रिंत्रिच प्रत्यांत दिखे, कोई भी दिखे, सबकी करनी है। ठीक है, तो आइए माता शब्द मातृ से मातृ है ना, मातृ शब्द से आप क्या ले आओ? सु। हमने क्या बोला यार? सु में उकार का उपदेश जन्नासिक इससे संज्ञा होगा तस्य लोप से हो जाएगा, तो ये बाद में करेंगे। अभी सु परे बोलता है ना, इसीलिए पहले नहीं करना है। पहले क्या करेंगे? सूत्र बोलिए, कौन सूत्र लगेगा? ऋदु सनस पुरोदम ये हर जगह लगता है। रिदांत रिदंत शब्द हो तो कहीं भी लगेगा ऋदु सनस, तो रिदंत है नहीं है रस्वरिकारांत, क्या होगा? रि के स्थान पर अन हो जाएगा, तो क्या होगा? मात, रि हट गया, रि की जगह पर आया अन। अब इधर है सु, कौन सूत्र लगा? ठीक है, ये सूत्र से हो गया। रि की जगह पर अन, तो क्या बना? मात अंशु। अब इसको जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? मातंशु। ठीक है, अब यहाँ क्या करोगे? अब ये त्रिन त्रिच प्रत्यांत, तो ये जो त्रिन प्रत्यांत है वो कौन सा है? उणादि है, उणादि भिन्न नहीं है, तो इसीलिए यहाँ हम अब त्रिन त्रिच से दीर्घ नहीं करेंगे। किससे दीर्घ करेंगे? सर्वनाम स्थाने चा संबद्धो। मातांशु किसे किए? सर्वनाम स्थाने, सर्वनाम स्थाने चा संबद्धो से दीर्घ हो गया। मातान सु, सु में उकार का उपदेश है जन्नासिक से संज्ञा तस्य लोप से लोप
सकार का हल्ज्ञाभ्यो लोप, नकार का नलोप से लोप, माता। बताना पड़ेगा क्या? माता। सकार का किससे लोप हुआ? सुमे उकार का उपदेश जन्नाच के से संज्ञा करके तस्य लोप से लोप, तो क्या बचा? स। स का किससे लोप? फिर स का लोप होने के बाद नकार का किससे लोप? क्या बना? माता। मातृषु ऋतुसनस्फुरदंशु अनेय शब्द से ऋकार के स्थान पर अन, मात अंशु, त को अ में मिला दिए तो बन गया मातंशु। उसके बाद सर्वनाम स्थानिता सबूतों से जो त में अकार है उसको दीर्घ कर दिए तो मातांशु। उसके बाद सु में उकार का उपदेश जन्नाच के से संज्ञा किए, तस्य लोप से लोप किए, क्या बना? मातांश। स का हल्ज्ञाभ्यो दीर्घाश्रुति से प्रिक्तम हल से लोप कर दिए तो मातान। नकार का नलोप प्रातिपदिकांत से लोप कर दिए तो क्या बना? माता। आया समझ में? नहीं आया? सकार का लोप किससे हुआ? उकार का लोप किससे हुआ? लोप। लोप तस्य लोप। किसका लोप हुआ? उकार का। सकार का किससे लोप हुआ? ठीक है, से लोप। और नकार का किससे लोप? ठीक है, तस्य लोप से लोप हुआ उकार का, लोप हुआ सकार का, और नलोप हुआ ठीक। उकार का लोप किससे हुआ? सकार का लोप किससे हुआ? नकार का लोप किससे हुआ? ये आप गांठ बांध दो। उकार का लोप करने की संज्ञा होने के बाद लोप करने वाला एक ही सूत्र है, तस्य लोपः। हाँ? और सकार का लोप करने वाला नकार का लोप करने वाला ये सूत्र एकदम ध्यान देकर ध्यान में रखो। माता। अब देखो माता, अब माता तो अब तो ये तो ऐसे भी बन जाता। अब अंतर आना है आपको औ में। अब देखो मातृ औ, क्या बना? मातृ औ है। मातृ औ में विकास कौन सूत्र लगेगा? भी बोल रहा है समझदार है। अवर्ण से अचपर में होने पर लगता है, वर्ण से लगेगा अचपर होने पर अर्पुणा। इतने भी पता नहीं तुमको, बताओ सत्यम, बताओ कौन सूत्र लगेगा? पृष्ठारोह में कौन सूत्र लगाए थे? ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयोः। पता अभी पढ़ करके आए पुष्टि शब्द तो भी इनको पता नहीं। बताओ पृष्ठारोह में कौन सूत्र लगा था? पृष्ठीय में। तो फिर इतना भी पता नहीं जी कहाँ चले गए। कोई भी ऋकारांत शब्द आए तो पृष्ठि शब्द के सूत्र देख लेना सबसे पहले। कोई भी ऋकारांत शब्द आए तो क्या देखना है? पृष्ठि शब्द के सूत्र देखो। यहाँ का कोई नहीं लग रहा होगा तब जाना है उधर। ऋतोंगी सर जब से लगाया यहाँ सु में, तो ओ में वहां जो लगा वो सूत्र लगेगा कि कोई नहीं जाओगे हाथ गोड़ा जाओ। तो ऋतोंगी सर्वनाम स्थान यो सूत्र से क्या हो जाएगा? यहाँ किसको? री को गुण क्या होता है? हर। तो क्या बना? मात अर औ हो गया। मात अर औ, री को हो गया अर। किससे? सर्वनाम स्थानयोः सूत्र से री के स्थान पर हो गया अर। तो क्या बना? मात अर औ।
मात अर औ। अब क्या करेंगे, तो आपको इसमें मिलाओ, मातर औ। अब यहाँ क्या करोगे, अब यदि ये उणादि भिन्न त्रिंत्रिच प्रत्यांत होता तो अब त्रिंत्रिच से दीर्घ करते, समझ गए। उणादि भिन्न होता तो हम क्या करते, अब त्रिंत्रिच स्वश्री नप्त्रि से इसकी जो उपपदा त में अ है उसको दीर्घ करते। लेकिन ये कैसा त्रिन प्रत्यांत है, उणादि भिन्न है। हाँ, उणादि भिन्न है, उणादि है, कुछ भी पता नहीं, उणादि है। उणादि होने के कारण इसकी जो उपधा होगी उसको दीर्घ नहीं करेगा। उणादि भिन्न यदि होता तो दीर्घ होता, ये उणादि वाला है इसीलिए यहाँ दीर्घ नहीं होगा। तो क्या बनेगा, मिलाओ इसको, हल है, इसमें मिल जाएगा मातरम। और जैसे पिता शब्द पितृ, पितृ शब्द है तो क्या होगा, पितृ औ। तो वही लिखा तेन इह न, क्या लिखा वहां देखो, तेन उणादि निष्पन्नानाम त्रिंत्रिजंतानाम, उसी पेज में लिखा नहीं लिखा, प्रत्यांत संज्ञा शब्दानाम तेन इह न, नहीं लिखा, क्या लिया, पिता दिया। हाँ तो देखो, तो इसका मतलब ये जो पितृ शब्द है, ये पितृ शब्द क्या है, ये भी उणादि निष्पन्न है। पिता माने संज्ञा है ना, माता माने भी संज्ञा, इसका मतलब संज्ञा जो शब्द होते हैं वो उणादि निष्पन्न होते हैं। जैसे नापने वाला कोई संज्ञा है क्या, कोई भी नापेगा, सबको बोलेंगे। संज्ञा होता तो कोई एक व्यक्ति विशेष को बोला जाता। तो जो संज्ञा शब्द होते हैं उणादि निष्पन्न होते हैं, जो संज्ञा नहीं होते उणादि निष्पन्न। तो पिता भी क्या है, एक संज्ञा है, माता भी एक संज्ञा है। जो संज्ञा वाले जो शब्द होते हैं वो उणादि निष्पन्न होते हैं, संज्ञा भिन्न वाले जो शब्द होते हैं उणादि भिन्न निष्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये पितृ जो शब्द है भी क्या उणादि है। तो यहाँ यहाँ पर भी क्या गुण तो होगा ही, तो क्या बनेगा, अब यहाँ पर भी दीर्घ नहीं होगा, तो क्या बनेगा, बनेगा। ठीक है, अब धात्री आया, अब यहाँ हमको घटाना है, धाता दिया है ना। अब आपको यही समझना है, जो संज्ञा है वो उणादि निष्पन्न होते हैं, संज्ञा भिन्न जो होते हैं और उणादि भिन्न निष्पन्न होते हैं। तो थोड़ा यहाँ कठिन पड़ गया, थोड़ा सब कुछ समझ में आया नहीं आया। अब ये जो है रामों की तरह कहेगा पितृ और में हाथ गुण लगते हैं, बताओ क्या कहेंगे। अवर्ण से अजपर होना, पहले अवर्ण होना चाहिए, इतना भी नहीं पता है। और क्या बोल दिया विकास ने, चलो वो तो कम से कम बोला, प्राप्त तो है, वो तो कम से कम थोड़ा बोला। ये तो बिल्कुल देखो कैसे बोले, आग गुना बोल दिया, कम से कम इतना तो देख लो कि अवर्ण से है अजपरे में। ऐसे बोलोगे तो क्या होगा, सोच समझ के बोलो, कोई जल्दी उत्तर देना थोड़ा जरूरी है। पहले जो सूत्र लगा रहे हैं उसका अर्थ ध्यान रखो, अर्थ सोच करके तो बोलो, तो पकड़ लेगा इसको। ये तो जीरो है, जीरो। चलो ठीक है, अब इतनी बात समझ में आई ना। उणादि वाले जो शब्द होंगे, माने त्रिन त्रिच प्रत्यय दो तरह के हैं, कौन कौन, तो उणादि निष्पन्न जो त्रिन त्रिच प्रत्यांत होते वो किसी न किसी की
संज्ञा होती है। उणादि से निष्पन्न जो त्रिन त्रिच प्रत्यांत शब्द होंगे वो क्या होंगे? संज्ञावाचक होंगे। जैसे माता जननी, माता ही संज्ञा है। पिता ये भी संज्ञा है। इसका मतलब ये मातृ से माता बना है, पितृ से पिता बना है। इसका मतलब ये क्या है? ये संज्ञा है। तो आप अपने आप आसानी से सोच लोगे ये उणादि निष्पन्न है। तो इनमें औजस आदि में दीर्घ कितने में करना है? सु में तो अंतर आने वाला नहीं है। ये दीर्घ नहीं करेगा तो सर्वनावस्था संबुद्धो दीर्घ करेगा। सु में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो उणादि हो चाहे उणादि भिन्न हो, सु में तो कोई अंतर नहीं है। अंतर कहाँ आएगा? औ में, जस में, अम में, औट में, इतने में अंतर आएगा। ठीक है, कहाँ? औ, जस, अम, औट माने सर्वनावस्थान में। ठीक है, तो क्या होगा? यदि उणादि निष्पन्न है तो आपको देख करके पता लगे इसका अर्थ क्या? मातृ माने इसका माता अर्थ है, तो इसका मतलब संज्ञा है। तो इसका मतलब समझ लीजिए क्या है? उणादि निष्पन्न है। पितृ, पिता बनता है पितृ से, तो ये भी उणादि निष्पन्न है। इसका मतलब इसकी औजस आदि में दीर्घ नहीं करना है। अब त्रिन त्रिच दीर्घ नहीं करेगा तो क्या बोलेंगे? पिता पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितॄन्। आगे तो बराबर ही होता है, कोई अंतर नहीं आने वाला। आगे केवल अंतर आना है इतने में। ठीक है, माता जननी वाचक है तो माता, मातरौ, मातरः, मातरम, मातरौ, मातृ। जननी का वाचक तो स्त्रीलिंग में चला गया। मातृन मत बोल देना। तो हम उदाहरण के लिए तुमको समझा रहे हैं। पुरुष थोड़ो है माता, तो मातृन कर दे रहे हो। पुल्लिंग में ना नकार होगा, मातृ ही होगा, बस नकार नहीं करना है। ठीक है, हाँ? अब धाता, धाता, धातारौ, धातारः बना है ना। धाता माने धारण करने वाला, कोई संज्ञा विशेष नहीं है। धाता कभी परमेश्वर परब्रह्म परमेश्वर के लिए भी आता है, कभी सृष्टिकर्ता के लिए भी आता है। कोई भी किसी स्पेशल संज्ञा नहीं है। धाता माने धारण करने वाला, जो भी धारण करे वो धाता हो गए। इसका मतलब इस संज्ञा, इसका मतलब क्या है? धाता, धातारौ, धातारः। ये गुणादि भिन्न है, गुणादि निष्पन्न नहीं। समझ गए? तो आपको संज्ञा से समझना चाहिए। तो धा से दुधाय धारण पोषण यो सूत्र क्या धातु से त्रिन प्रत्यय अथवा त्रिच प्रत्यय होकर के क्या बना है? धाता बना है। ये त्रिन त्रिच कौन है? ये उणादि भिन्न है। क्यों है? क्योंकि ये कोई संज्ञा नहीं है। जो भी धारण पोषण करने वाला है उसको बोलते धाता। समझ गए? तो कुल मिला करके उणादि निष्पन्न यदि है या उणादि निष्पन्न नहीं है, ये उणादि त्रिन त्रिच प्रत्यांत है या उणादि त्रिन त्रिच प्रत्यांत नहीं है, ये दो चीज जानना है। यदि उणादि निष्पन्न त्रिन त्रिच प्रत्यांत है तो उसकी उपधा को औजस आदि में दीर्घ नहीं करना है। उणादि से भिन्न यदि है तो फिर औजस अम औट में दीर्घ करना है। तो हम कैसे पहचानेंगे? तो यदि संज्ञा है तो समझ लो उणादि निष्पन्न है, संज्ञा नहीं है तो उणादि निष्पन्न नहीं है। माने अभी तत्काल मोटे के लिए। ठीक है, ठीक। तो अब धाता में हमने क्या कर दिया? धाता, धातारौ, धातारः लिखा कि नहीं लिखा? वहां क्या लिखा? दीर्घ किया। इसका मतलब ये समझिए ये कोई संज्ञा नहीं है। ठीक है, धा धातु से त्रिच प्रत्यय होकर के क्या बना? धात्री बना। अब यहाँ क्या करेंगे? गुण तो वही करेगा, चाहे वो माने उणादि वाला हो चाहे उणादि वाला न हो, और तो करेंगे। ऋदुसमसो भी करेंगे, लेकिन केवल बात होगी दीर्घ। दीर्घ उणादि वाला है तो दीर्घ नहीं करना है, उणादि वाला नहीं है तो समझ में आई? रूप में अंतर नहीं, केवल दीर्घ में अंतर आएगा। और भी होगा, अन भी होगा। केवल उणादि वाला होगा तो दीर्घ नहीं करना, उणादि वाला नहीं है तो दीर्घ कर दे। समझ गए? जैसे कर्ता, कर्त्री है ना, क्रि धातु से त्रिच प्रत्यय करके क्या करते हो? कर्त्री। तो रूप चलाओ,
ये कौन है? त्रि धातु से त्रिच कौन सा है? ये कर्ता कोई संज्ञा है? कर्ता तुम भी कर्ता हो सकते हो, ये भी कर्ता हो सकता है, ये भी कर्ता हो, कोई भी कर्ता हो सकता है। इसका मतलब कोई संज्ञा नहीं है। जो कर क्रिया करेगा वो कर्ता है, जो करेगा वो है। यदि संज्ञा होती तो किसी एक, इसका मतलब ये भी संज्ञा नहीं है, इसका मतलब उनादि नहीं है। तो रुक क्या चलाएंगे? कर्ता कर्ता दीर्घ कर दिया। हर्ता हर्ता वर्तारो वर्तारा, जो पालन करेगा। प्रिय प्रिय हरण हर्ता वर्तारो वर्तारा, है ना? हर्ता हर्ता हर्तारो वर्तारा, देखो सब दीर्घ की। तो ये उणादि निष्पन्न नहीं है। उणादि निष्पन्न होंगे तो संज्ञा। समझ गए? ये समझ लीजिए। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अब भ्रम नहीं होना चाहिए। यदि उणादि निष्पन्न है तो कोई ना कोई संज्ञा हो। तो संज्ञा जहाँ है तो वहां दीर्घ नहीं करना है। नहीं करना मतलब देखो, स्वस्त्री भी स्वस्त्री माने स्वसा, स्वसा माने स्वसा माने सास, स्वसरा माने बहन। हाँ, पता कहाँ का है सास। स्वश्रु माने सास होती, स्वसा माने हाँ, समझ गए? माने संज्ञा, हम ये कहना चाहते हो संज्ञा है। जब संज्ञा इन देखो, उणादि भी नहीं, उणादि निष्पन्न है कौन, इसलिए इनमें दीर्घ करना आवश्यक है। इसीलिए क्या किया, सूत्र इतना लंबा बनाया उन्होंने। त्रिन त्रिच से दोनों लिए जाते तो फिर अब त्रिन त्रिच ही बोलते। तो हमको उणादि में जहां दीर्घ करना है, जहां दीर्घ माने अभिलषित है, इष्ट है, करना चाहते हैं, उन शब्दों को ही पढ़ दिया। इसको स्वस्त्री स्वसा स्वसारो सुसारा, ठीक है? स्वस्त्री नप्त्री नप्ता नप्तारो नप्तारः नाती नप्ता और निष्ठा तोष्टा सब पढ़, ये भी उणादि निष्पन्न है। तो इसीलिए तो पढ़ना पड़ा नहीं है। इनका दीर्घ हो जाएगा। इनके अलावा कोई भी उणादि शब्द होगा, उणादि त्रिंतिज प्रत्यय होकर के बना हुआ शब्द होगा, तो उनको दीर्घ नहीं करना, ठीक है? उणादि निष्पन्न माने उणादि त्रिंतिज प्रत्यय करके बने हुए शब्द में यदि दीर्घ करना है तो किनकी करना है? जो यहाँ दिए गए हैं। कौन? स्वश्री नप्त्री नेत्री त्वष्टि छत्री होत्री पोत्री प्रसाद, इनकी उपधा को दीर्घ करना है। इनके अलावा और त्रिन त्रिज प्रत्यांत यदि उणादि वाले होंगे तो उनकी उपधा को दीर्घ। तो मातृ यहाँ आया क्या? इसका मतलब यहाँ जो पढ़े इनके अलावा उणादि निष्पन्न है तो दीर्घ नहीं करेंगे। पितृ भी नहीं करेंगे, ठीक है? उणादि निष्पन्न नहीं है, माने उणादि निष्पन्न है लेकिन यहाँ पढ़े हुए में से नहीं है। यदि उणादि निष्पन्न हो तो क्या करना है? यहाँ जो दिए गए हैं उनकी उपधा को करना, ठीक है? यदि उणादि त्रिन त्रिज प्रत्यांत शब्द है तो किनकी उपधा को दीर्घ करना है? सूत्र में जो दिए गए हैं उनकी उपधा को करना है। ये जो सूत्र में दिए गए ना त्रिन त्रिज के बाद, ये भी उणादि निष्पन्न, उणादि त्रिन त्रिज प्रत्यय होकर के बने हुए शब्द है। तो यदि उणादि त्रिन त्रिज प्रत्यय होकर के बने हुए शब्द की उपधा को दीर्घ यदि करना ही चाह रहे हैं तो यहाँ जो दिए गए उनमें करना है। इनके अलावा अन्य कोई यदि त्रिन त्रिज प्रत्यांत है तो उनकी उपधा को दीर्घ नहीं करनी है। तो मातृ शब्द दिया है क्या? यहाँ नहीं दिया। पितृ शब्द दिया है क्या? नहीं दिया, इनकी नहीं करना। और जो उणादि वाला नहीं है तो उनकी तो त्रिन त्रिज प्रत्यांत कोई भी शब्द हो, सब में उपधा को दीर्घ कर देना, ठीक है? सबकी उपधा को दीर्घ कर देना। बात समझ में आई? हाँ, चलो अब क्या लिखा? अब सारे बना लोगे। ये दीर्घ नहीं, इसमें नहीं की। अब आगे क्या है? हाँ हाँ, चलो बता रहे हो तो निर्णाम के लिए तुमको अभी क्या जरूरी पड़ेगा? धात्री नाम भी लगा दो। धात्री नाम भी लगाया,
इसमें लगाया होगा। ठीक है, चलो आओ। धाता, धाता, धातारौ, धातारः, धातारं, धातारौ, धात्रीन्। आगे हाँ चला, धात्रीणाम में लगा है। ता में क्या बनेगा? हाँ? धात्रा, इक्वेडेंसी करना है क्या? इतने सोचने की जरूरत है। धात्री आ, इक्वेडेंसी से ऐड करो धात्रा। ङे में ए ऐड करो धात्रे। धात्री अस, रीता उससे ऊर करो। अब देखो ये है ना, धात्री आ, क्या करोगे? ऐड करोगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? धात्रा बना, धात्रा। अब धात्री, ये क्या बनेगा? धात्री अस, चाहे घस का हो चाहे नसी का, तो क्या करोगे यहाँ? विवेक कौन सूत्र लगेगा? इसका ध्यान ही नहीं है। कौन सूत्र लगेगा यहाँ? कौन सूत्र लगेगा? ऋतौ। क्या करेगा? ये दोनों के स्थान पर उर करेगा। हरी और अ की जगह पर उर, इधर हो गए स, हाथ उर स, हो गया। माने री और अ की जगह पर उर करता है कौन? ऋतौ। ऋतौत क्या कर देता है? री और अ की जगह पर उर करता है। हाथ उर स। अब इसको मिला लो, क्या बना? इसका संयोगांतर लोप कर दो। इसका संयोगांतर लोप करो, क्या बना? और एक का विसर्ग कर दो। बना नहीं बना? धात्री, धात्री अस, हमने क्या किया? ऋतौ से उर कर दिया। उर को पर के स्थान पर होता है ना, री और अ के स्थान पर उर कर दिया तो क्या बना? धात उर अ उर स। अब मिला दिया तो क्या बना? धातुर स। सकार का क्या किए? संयोगांत लोप, संयोगांत लोप। ठीक है, संयोगांत लोप। रेप का हो गया विसर्ग, रुत्तो विसर्ग। ठीक है, तो विसर्ग हो गया, तो बन गया धातु। ठीक है, धातु। समझ में आया? धातु। अब कहाँ का बनाना है बताओ? कोष्टो में जो लगाया वही करना है। अब देखो, अब उस में क्या बनेगा? धात्री उस। कौन सूत्र लगेगा? यहाँ का कोई सूत्र नहीं, उसके लिए कहीं एक भी सूत्र नहीं है यहाँ, तो इक्वलिटी से ऐड करोगे तो क्या बनेगा? धात्रोः। क्या बना? धात्रोः। और धात्री शब्द से आम, धात्री आम। क्या करोगे यहाँ धात्री आम में? रस्वोद्यापोनुट लगेगा। हमने बोला आम में लगने वाले सूत्र ध्यान रखो, रस्वोद्यापोनुट और नामी अटकुप्पांगनुम्बे वायपी, ये सूत्र है ना। और आमी सर्वनाम न सुट, तो यहाँ क्या लगेगा? रस्वोद्यापोनुट से नोट करो। धात्री न आम, न को आम में मिला लो। धात्री नाम अटकुप्पांगनुम्बे वायपी से नोट तो करना है। रिवणान नस्य नोट बात के बाद व्यवधान होगा तब करेगा ना, या किसी का व्यवधान नहीं है, तो इसीलिए यहाँ क्या करना? रेप होना चाहिए ना, तो री है, तो इसीलिए हम रिवणान नस्य नत्तम वाच्यम से नोट कर देना।
और इसको दीर्घ करोगे, नामी हाँ री को दीर्घ करोगे कि नहीं करोगे, क्या बनेगा धात्री नाम धात्री नाम, बनेगा नहीं बनेगा, धात्री नाम। और धातरी में क्या करना है, धात्री में ई, देखो अभी बना देते तो धात्री ई, ठीक है, नी वाला धात्री, कौन सूत्र लगाए थे, ऋतोंगी, ऋतोंगी सर्वनाम स्थान ऐसे गुण करो, धातर ई मिला दो, ठीक है, ऋतो ऋतोंगी सर्वनाम स्थान ऐसे गुण कर दिए धातरी, ठीक। विवरण से परे नकार को रख तो करना चाहिए को, नहीं तो दिया है क्या है विवरण, विवरण से परे नकार को नकार करना चाहिए, तो बहुत दिन के बाद ये पुराना ही आया है, ये जो लड़का छोटा होगा, हाँ अच्छा आज आया, हमने जो पहले एक आता था 2-3 दिन आया था, उसका मुझे बोल रहा था रामायण वाली क्लास खत्म होगी उसको नाम नोट कराओ, नहीं वाले बच्चे हैं ना कितने होंगे, उनका फोन नंबर सब, सिद्धार्थ उपाध्याय सिद्धार्थ आकाश शुक्ला आदर्श तिवारी जोशी राज पांडे सुधा शर्मा रुक्मिणी भास्कर अभिषेक पांडे विकास दुबे दीपक झा